नमस्कार दोस्तों, हमारी इंग्लिश सीखने की सीरीज के तीसरे हफ्ते में यानी 15वें दिन के इस शानदार एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस नींव पर बात करने वाले हैं जिसके बिना कोई भी बातचीत शुरू ही नहीं हो सकती, यानी WH क्वेश्चंस, वो जादुई शब्द जो हर कॉन्वर्सेशन की चाबी हैं। व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई और हाउ। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या बिना सवाल पूछे हम किसी से ढंग की बातचीत कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बिना सवालों के इंग्लिश ही क्या, कोई भी भाषा एकदम अधूरी और काम की नहीं रह जाती। अगर हमें दुनिया से जानकारी चाहिए, लोगों को समझना है, तो सही सवाल पूछना आना ही चाहिए, और इसीलिए आज का ये टॉपिक इतना ज्यादा जरूरी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट की, जिसका सीधा सा मतलब है क्या। इसे एक लाल रंग के रहस्यमयी बॉक्स की तरह समझिए। जब भी हमें किसी चीज, वस्तु या किसी के नाम के बारे में जानना होता है, तब हम इस बॉक्स को खोलते हैं, यानी व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर पूछना हो व्हाट इज दिस, यानी ये क्या है, तो जवाब आता है दिस इज अ बुक। किसी भी नई चीज की पहचान करने के लिए ये शब्द एकदम परफेक्ट है। अब मान लीजिए हमें किसी जगह का पता लगाना है, तो यहाँ काम आता है हमारा दूसरा शब्द वेयर, यानी कहाँ। इसे एक नीले रंग के लोकेशन पिन की तरह सोच सकते हैं। जब भी किसी स्थान या लोकेशन की बात आती है, तो यही शब्द सबसे पहले काम आता है। इसके बिना तो हम रास्ता ही भटक जाएंगे। उदाहरण के लिए, वेयर आर यू मतलब कहाँ हो भाई, और जवाब मिलता है आई एम एट होम, यानी मैं घर पर हूँ। जगह तय हो गई, लेकिन समय का क्या? समय के बिना तो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। समय को दर्शाने वाली एक हरी घड़ी की कल्पना कीजिए, जो हमें व्हेन का मतलब समझाती है। व्हेन का अर्थ है कब। जब भी किसी घटना, रूटीन या पार्टी का टाइम पूछना हो, तो व्हेन का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे व्हेन इज द पार्टी, पार्टी कब है? जवाब है ऑन सैटरडे। ये शब्द हमारे पूरे शेड्यूल को सेट करने की चाबी हैं। चलिए चीजों, जगहों और समय के बाद अब आते हैं इंसानों पर। हु, जिसका मतलब होता है कौन। इसके लिए एक पीले रंग के इंसान वाले आइकन को ध्यान में रखिए। इसका एक बहुत ही सख्त नियम है, इसे सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति या इंसान के बारे में पूछने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, किसी वस्तु के लिए नहीं। अगर पूछना हो हु इज योर टीचर, यानी टीचर कौन है, तो जवाब किसी इंसान का ही नाम होगा, जैसे मिस्टर शर्मा। कई बार हम सोचते हैं ना कि ऐसा क्यों हुआ। इसके लिए है हमारा अगला शब्द व्हाई, यानी क्यों। एक सोचते हुए चेहरे की कल्पना करें। जब भी किसी बात की गहराई में जाना हो, वजह तलाशनी हो या कोई कारण जानना हो, तो हम व्हाई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे व्हाई आर यू सैड, उदास क्यों हो, और वजह मिलती है बिकॉज आई एम टायर्ड। व्हाई हमेशा हमें एक कारण यानी बिकॉज तक ले जाता है। अब आता है हाउ, जिसका मतलब है कैसे। इसे कुछ पर्पल रंग के घूमते हुए गियर्स की तरह समझिए, जो बताते हैं कि कोई चीज काम कैसे करती है। कोई काम करने का तरीका क्या है या किसी की स्थिति कैसी है, ये जानने के लिए हाउ का ही प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर, हाउ डू यू गो टू स्कूल, स्कूल कैसे जाते हैं? जवाब है बाय बस, यानी बस से। इससे हमें काम होने का तरीका पता चल गया। अब तक हमने जितने भी ये जादुई शब्द सीखे हैं, उन्हें याद रखने की एक बहुत ही शानदार और आसान सी मेमोरी ट्रिक है। बस इन 5 W's और एक H को मिला दीजिए, बन गई हमारी WH फैमिली। 5 W's यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, और एक H यानी हाउ। इंग्लिश के हर बड़े से बड़े सवाल का निर्माण इसी छोटे से परिवार से होता है। बस इस फॉर्मूले को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। और अब समय है इन सीखी हुई बातों को टेस्ट करने का। एक बहुत ही मजेदार और तेज तर्रार क्विज खेलते हैं। हर सवाल के लिए बस 5 सेकंड मिलेंगे। पहला सवाल है ब्लैंक आर यू ईटिंग। हिंट यह है कि यहां किसी खाने वाली चीज के बारे में पूछा जा रहा है, तो सोचिए यहां कौन सा शब्द आएगा। 5, 4, 3, 2, 1। बिल्कुल सही, यहां आएगा व्हाट। वाक्य बनेगा व्हाट आर यू ईटिंग, क्योंकि बात किसी चीज की हो रही है। इस एनर्जी को बिल्कुल ऐसे ही बनाए रखना है। अगले सवाल पर आते हैं। ब्लैंक डू यू लिव। इस बार हिंट है जगह, यानी किसी लोकेशन का पता लगाना। सोचिए कौन सा WH शब्द इस वाक्य को पूरा करेगा। टाइम शुरू होता है 5, 4, 3, 2, 1। एकदम सही पकड़ा, लोकेशन के लिए वेयर का इस्तेमाल होगा। सही सवाल है वेयर डू यू लिव। बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं। अब तीसरा सवाल देखते हैं। ब्लैंक इज योर बर्थडे। हिंट पर ध्यान दीजिए, यहां समय यानी टाइम की बात हो रही है। दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए और याद कीजिए समय बताने वाला शब्द कौन सा था। 5, 4, 3, 2, 1, और सही जवाब है व्हेन। समय निकालने के लिए यही शब्द काम आता है, व्हेन इज योर बर्थडे। अब जरा उस इंसान वाले नियम को याद करने की कोशिश कीजिए। सवाल है ब्लैंक इज दैट बॉय। हिंट एकदम साफ है कि हम किसी व्यक्ति या आदमी की पहचान कर रहे हैं, तो खाली जगह में क्या आना चाहिए? टिक टिक शुरू हो चुकी है। 5, 4, 3, 2, 1, और जवाब है हु। किसी भी इंसान को पहचानने के लिए हु से बेहतर क्या हो सकता है? हु इज दैट बॉय। बिल्कुल रुकना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक आर यू क्राइंग। हिंट है कारण या वजह। जरा उस सोचते हुए चेहरे को याद कीजिए और बताइए कि आंसुओं की वजह जानने के लिए कौन सा शब्द लगेगा। आपके पास 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। एकदम परफेक्ट। यहां वाई का इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमें वजह जाननी है। वाई आर यू क्राइंग। और ये आ गया हमारे इस इंटरैक्टिव क्विज का आखिरी सवाल। ब्लैंक डू यू गो टू स्कूल। हिंट है काम करने का तरीका या साधन। स्कूल जाने का तरीका बताने के लिए कौन सा शब्द चुनेंगे? 5, 4, 3, 2, 1। जी हां, बिल्कुल सही जवाब है हाउ। हाउ डू यू गो टू स्कूल। इसी के साथ हमारा ये शानदार क्विज कंप्लीट होता है। अब इस एक्सप्लेनर का सबसे दिलचस्प हिस्सा। हम अक्सर रोजमर्रा की बातचीत में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिन पर ध्यान ही नहीं जाता। जैसे व्हाट इज योर गुड नेम। ये एक बहुत ही आम गलती है जिसे हमें अपनी डिक्शनरी से तुरंत बाहर कर देना चाहिए। नाम तो नाम होता है, उसमें गुड या बैड लगाने की क्या जरूरत है। सही और एकदम क्रिस्प तरीका बस इतना है, व्हाट इज योर नेम। बिल्कुल सीधा और स्पष्ट। एक और बहुत ही जरूरी बात जिस पर हमें खास ध्यान देना है, इंग्लिश में सवाल बनाते समय हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया को भूल जाना एक बहुत बड़ी ब्लंडर हो सकती है। अक्सर लोग कहते हैं वेयर यू लिव, जो कि ग्रामर के हिसाब से एकदम गलत है। इसका सही रूप होगा वेयर डू यू लिव। इस छोटे से शब्द डू के बिना सवाल का स्ट्रक्चर पूरी तरह से अधूरा रहता है। और एक गलती जो बहुत बार सुनने में आती है वो है शब्दों की गलत जमावट। वाई यू आर लेट बोलने में भले ही ठीक लगे, लेकिन ग्रामर के रूल से ये गलत है।
इसका सही अरेंजमेंट है वाई आर यू लेट। हमेशा याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब आर पहले आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट यानी यू आएगा। शब्दों की ये सही सेटिंग ही हमारी इंग्लिश को एकदम प्रभावशाली बनाती है। अब इन सारी गलतियों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने की एक मास्टर चाबी हमारे पास है। इसे हम द सीक्रेट WH फॉर्मूला कह सकते हैं। ये कभी फेल नहीं होता। सबसे पहले आता है WH वर्ड जैसे व्हाट या वेयर, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब जैसे डू, डज, इज या आर, फिर आता है सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, और आखिर में मेन वर्ब यानी जो काम हो रहा है। बस इस फॉर्मूले को फॉलो कीजिए और सवाल बनाने में कभी कोई चूक नहीं होगी। तो देखा आपने, सही सवाल पूछना किसी भी बेहतरीन कॉन्वर्सेशन के दरवाजे खोल सकता है। अब एक छोटा सा टास्क है, व्हाट या वेयर का इस्तेमाल करके अपना खुद का एक शानदार सवाल कमेंट्स में लिखकर जरूर शेयर करें। देखते हैं कौन सबसे बढ़िया सवाल बनाता है। और हाँ, कल के हमारे 16वें दिन के सेशन के लिए एकदम तैयार रहिएगा, क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस सिंपल शुरू करने वाले हैं और मजा दोगुना होने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले सेशन में।